छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था लाखों किसानों की आजीविका और राज्य की ग्रामीण संस्कृति धान की फसल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यही पहचान अब जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वैश्विक औसत तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर भारत में धान का उत्पादन 6.6% तक घट सकता है। इसका सबसे बड़ा असर छत्तीसगढ़ जैसे उन राज्यों पर पड़ेगा जहां धान केवल एक फसल नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का आधार है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। धान की बालियों पर झुकती शाम को देखकर अक्सर लगता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी कहानी खेतों में नहीं, किसानों की उम्मीदों में लिखी जाती है। छत्तीसगढ़ के किसी गांव में अगस्त की हल्की हवा जब धान के पौधों को छूती है तो किसान की नज़र सिर्फ हरियाली पर नहीं होती बल्कि मौसम के मिजाज पर भी होती है। उसे पता है कि अब खेती केवल मेहनत का नहीं बल्कि बदलती जलवायु से मुकाबले का भी सवाल बन चुकी है। इसी चिंता को और गहरा करती है हाल में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय शोध जिसके अनुसार वैश्विक औसत तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पर भारत में धान का उत्पादन लगभग 6.6% तक घट सकता है। यह अनुमान पहले के आकलनों से 3 गुना से भी अधिक है और ऐसे समय में सामने आया है जब देश की लगभग 2/3 आबादी का भोजन धान पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की पहचान केवल धान की खेती से नहीं बल्कि उससे जुड़ी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन से भी है। राज्य के लाखों छोटे और सीमांत किसान खरीफ मौसम में धान पर ही अपनी आजीविका टिकाए रखते हैं। ऐसे में यदि तापमान लगातार बढ़ता है और धान की पैदावार घटती है तो इसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। ये गांव की आय, स्थानीय बाजार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करेगा। हाल ही में साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन ने पहले की धारणाओं को चुनौती दी है। जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च के नेतृत्व में हुए इस शोध में धान उत्पादक क्षेत्रों के 214 स्थलों पर वास्तविक परिस्थितियों में किए गए तापमान संबंधी प्रयोगों की तुलना 7 प्रमुख फसल मॉडल से की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि वास्तविक खेतों में तापमान बढ़ने से होने वाली उपज हानि कंप्यूटर आधारित मॉडलों के अनुमान से कहीं अधिक है। जहां मॉडल लगभग 3.8% उत्पादन घटने का अनुमान लगा रहे थे, वहीं वास्तविक अवलोकनों में यह नुकसान 8.1% तक दर्ज किया गया। भारत के लिए संशोधित अनुमान 6.6% का है, जो नीति निर्माताओं के लिए गंभीर चेतावनी है। इस शोध का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान धान की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, विशेष रूप से जब पौधा प्रजनन अवस्था में होता है और बालियों में दाने बनने लगते हैं। तब अत्यधिक गर्मी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। यही वह समय होता है जब कुछ दिनों की लू या असामान्य तापमान भी पूरी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये निष्कर्ष और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में मौसम का स्वरूप तेजी से बदला है। कहीं मानसून देर से पहुंचता है, कहीं कम अवधि में अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो कहीं लंबे सूखे के बाद अचानक तेज बारिश फसल को नुकसान पहुंचा देती है। इसके साथ ही सितंबर और अक्टूबर तक बढ़ती गर्मी धान की परिपक्वता पर भी असर डाल रही है। किसान अब ये महसूस करने लगे हैं कि केवल बारिश की मात्रा ही नहीं बल्कि तापमान का हर अतिरिक्त डिग्री भी उनकी उपज तय कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। उनके पास सिंचाई, आधुनिक तकनीक या जलवायु अनुकूल कृषि निवेश की सीमित क्षमता होती है। यदि उत्पादन घटता है तो सबसे पहले उनकी आय प्रभावित होगी। इसके बाद कर्ज का दबाव बढ़ेगा, कृषि निवेश कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह भी घटेगा। राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किसानों को कुछ हद तक सुरक्षा देती है, लेकिन यदि उत्पादन ही कम हो जाए तो बेहतर मूल्य भी आय में आई कमी की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगा।
ये अध्ययन केवल धान तक सीमित चिंता नहीं जताता। इससे पहले प्रकाशित अन्य शोधों में भी भारत में तापमान बढ़ने के कारण कृषि उत्पादन पर गंभीर असर की बात कही गई है। 1966 से 2016 के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया था कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से देश की सभी प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन लगभग 8% तक घट सकता है। बाजरा में एक गिरावट 19% और मक्का में 16% से अधिक दर्ज की गई थी। इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की कृषि चुनौती है। छत्तीसगढ़ के लिए इसका अर्थ ये भी है कि कृषि नीति को केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अब जलवायु सहनशील कृषि को प्राथमिकता देनी होगी। गर्मी सहने वाली धान की किस्मों का विकास और प्रसार, सिंचाई संसाधनों का विस्तार, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और मौसम आधारित सलाह प्रणाली को गांव-गांव तक पहुंचाना समय की मांग बन चुका है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी किस्में विकसित करनी होंगी जो बढ़ते तापमान के बीच भी बेहतर उत्पादन दे सके। साथ ही किसानों को मौसम संबंधी सटीक और समय पर सूचना उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। यदि उन्हें पहले से अत्यधिक गर्मी या वर्षा की संभावना का पता हो तो वे सिंचाई, रोपाई या कटाई के समय में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। डिजिटल कृषि सेवाओं, मोबाइल आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि विस्तार तंत्र को मजबूत करना आने वाले वर्षों में उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना बीज और उर्वरक उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ की पहचान धान से है और धान की पहचान किसान से। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण धान की बालियां कमजोर पड़ती हैं तो उसका असर केवल खेतों पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर दिखाई देगा। इसलिए ये अध्ययन केवल वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि समय रहते चेतावनी सुनने का अवसर भी है। आज यदि नीति, विज्ञान और किसान मिलकर बदलती जलवायु के अनुरूप खेती की नई रणनीति तैयार करते हैं तो आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन यदि इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया तो छत्तीसगढ़ के हरे भरे धान के खेत आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वालों में शामिल हो सकते हैं। जरूरी बात पे फिर किसी बात पर होगी बात।